बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वकास खान और मेरे साथ बिलाल अहमद मौजूद हैं। अहम मौजू पर आज डिस्कशन करेंगे। राबिया नाम है कुबरा खान का, मेरे ख्याल से जी, बिलाल जी, जी, जी। असल नाम राबिया है। और आप जानते हैं कुबरा खान के नाम से दरख्वास्त दायर की गई थी सिंध हाई कोर्ट में, जो उनके खिलाफ एक रिटायर्ड फौजी ऑफिसर ने मवाद सोशल मीडिया पर डालने की कोशिश की या उनके खिलाफ जो हर्जा सराई की गई उसके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट आई थी। आज दरख्वास्त की समाअत थी। बिलाल भाई बताइएगा क्या हुआ इस दरख्वास्त में। अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग नाम के ऊपर ना जब हमें पता चला कि कुबरा खान की एक आईनी दरख्वास्त है, तो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर की अदालत में भी मैं भी गया और देखा, तो हमें कुबरा के नाम से जो है वो कोई भी नहीं मिला। तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे एक्टर या एक्ट्रेस जो है वो नाम अपना जो चेंज है कर रहे वो हैं। चेंज करते हैं, और जब इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो बिल्कुल कुबरा खान का नाम फिर हमें डिस्क्लोज किया हैदर वहीद ने कि उनका नाम जो है वो राबिया खान है ओरिजिनल, और वो कुबरा खान के नाम से प्रोग्राम करती है। खैर, राबिया राबिया खान नहीं है, राबिया नाम है उनका। राबिया नाम है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। देखिए, लास्ट हियरिंग पर जो कुछ हुआ था उस पे के बाद आज एफआईए की जानिब से जो रिप्लाई आया है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ सारी तफसीलात कि क्या उसमें कहा गया है। गुज़िश्ता समाअत पर एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का एक ऑर्डर कोर्ट की जानिब से जारी किया गया, और उसमें जो बेसिकली उसके बाद मेरी जो उनके वकील हैं हैदर वहीद, उनसे ज़ाती तौर पे बात भी हुई है, और मैंने पूछा है कि वो फर्दर उनकी जो क्लाइंट है वो क्या करेंगी और किस हद तक जाएंगी। ये मैं सारी सूरत हाल आपको बता देता हूँ, आपके देखने वालों को और मेरे देखने वालों को। देखिए, एफआईए को डायरेक्शंस दी गई थी और पीटीए को डायरेक्शंस दी गई थी। अदालत की जानिब से दो रुकनी बेंच था, और ये कहा गया था कि जो भी मवाद जिसकी भी जानिब से जारी किया गया है उसको फौरी तौर पर रिमूव किया जाए। अब दो इश्यूज हैं यहाँ पर बकास, अगर हम इसको समझें। एक तो ये कि जो बराह रास्त जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा, तो उन्होंने तो अल्फाज का पहला जो, यानी कि जो नाम होता है उसका पहला वर्ड यूज किया, ताकि उनको अंदाजा था, और जिसने भी उनको बताया था बिल्कुल ठीक बताया था कि इस पे कानूनी कार्रवाई उस तरह की बनती नहीं है। लेकिन हुआ ये कि उन नामों को जोड़कर बहुत सारे यूट्यूबर्स, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चूंकि इतने कवानीन सख्त नहीं है, और यूट्यूबर्स अपनी मर्जी से कुछ भी किसी की भी पगड़ी उछाल सकते हैं, किसी की भी इज्जत को नीलाम कर सकते हैं, और यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है यूट्यूब के ऊपर। तो इस वजह से जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए यूट्यूबर्स थे, उन्होंने फिर जो है वो ना सिर्फ नाम डिस्क्लोज किए, बल्कि उनकी तस्वीर लगाई, और इंतहाई गलीज किस्म का जो मवाद है, या आप कह लीजिए थंबनेल्स हैं, वो लगाए। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये मामला पीक पर गया। तो सिंध हाई कोर्ट ने महसूस किया कि बिल्कुल अगर कोई ऐसा मैटर है तो पीटीए और एफआईए दोनों कार्रवाई करें, और तमाम तर जो मवाद है उसको रिमूव किया जाए। आज एफआईए साइबर क्राइम ने जो है वो एक रिपोर्ट जमा कराई है, और ये रिपोर्ट है जी, शगुफ्ता शहजाद साहिबा है, इंस्पेक्टर है एफआईए की, और इन्होंने साइबर क्राइम में ये बताया है कि जी पीटीए को खतूत लिख दिए हैं, और इसके साथ ही जिन अकाउंट्स की निशानदेही ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और दीगर पे की गई थी, उनके खिलाफ उस मवाद को हटा दिया गया है, और जो अब कानूनी चारा या कार्रवाई है, जो उसका प्रोसेस जो है वो शुरू किया जा रहा है। तो एक रिपोर्ट उनकी जानिब से आ गई है। वो कौन कौन से अकाउंट्स हैं, ट्विटर के अकाउंट्स कौन से थे, इंस्टाग्राम के कौन कौन से थे, यूट्यूब के कौन कौन से थे, तो उसके बाद जाहिर है कि उनके खिलाफ कार्रवाई बाकायदा तौर पर होना शुरू हो चुकी है। आपके इल्म में होगा कि जो आदिल राजा हैं, उन्होंने तो बाज़त भी की है, और उन्होंने ये भी कहा कि जी उन्होंने चूंकि बराह रास्त नाम नहीं लिए, उन्होंने अपने आप को थोड़ी सी क्लैरिफाई किया, तो नाम नहीं लिए, तो मेरा उनके बारे में ये कहना हर किस मतलब नहीं था। लेकिन चूंकि जाहिर है कि आप इस किस्म के जो इल्ज़ामात होते हैं, जब तक आपके पास कुछ सबूत ना हो बराह रास्त, तो आप फंस सकते हैं। और ये जो यूट्यूबर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से चूंकि अनफॉर्चुनेटली लॉ नहीं एग्जिस्ट करता यूट्यूब के खिलाफ, यानी कि जो उन यूट्यूबर्स के खिलाफ पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है कि उनके खिलाफ पीटीए या कोई भी इदारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। मैक्सिमम ये होता है कि अगर किसी यूट्यूब लिंक के जरिए कोई मवाद इस किस्म का, नाजेबा किस्म का या फहाश किस्म का या मन घड़त का जारी किया जाता है, तो उसको सिर्फ पाकिस्तान में ब्लॉक करने का जो अख्तियार है वो पीटीए के पास है। और हमने ज़हीर केस में भी देखा, दीगर केसेस के अंदर भी देखा है कि सिर्फ लिंक को जो है वो ब्लॉक किया जा सकता है। तो अब बाकायदा कार्रवाई शुरू हुई है। अच्छा, अब मामला ये है कि क्या जो कुबरा खान है वो एक इस केस के बाद डेफेमेशन की तरफ जाएंगी आदिल राजा के अगेंस्ट, या फिर दीगर जो कानूनी चाराजोई है वो करेंगी। इस पर मेरी हैदर वहीद से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो मेन पर्पस था वो पूरा हुआ है, यानी कि उनके क्लाइंट के अगेंस्ट जो मवाद आ रहा था पहली स्टेज के ऊपर वो रुके, रिमूव हो, और उसमें उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो। तो वो ये समझते हैं कि उनका जो बेसिक टारगेट था वो अचीव हो गया है। और इसमें अब कोर्ट ने उनके जो
हैदर वहीद एडवोकेट है जो कुबरा की जानिब से पेश हो रहे हैं, तो उन्हें ये कहा है कि आप FIA के जवाब के ऊपर जवाब जमा कराएं और इस केस की समाअत जो है वो गालिबन 26 जनवरी के लिए एडजर्न हुई है। जी बिल्कुल, 26 जनवरी तक समाअत मुलतवी हुई। अब PTA जो है वो अदालत में जवाब जमा कराएगी। FIA ने अपना जवाब और रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। एहतियात कीजिए कि किसी के खिलाफ बगैर किसी सबूत के आप अगर सोशल मीडिया पर कुछ डाल लें तो अब कार्रवाई होगी। अब जिस तरह FIA ने जवाब जमा कराया, अब देखते हैं PTA उस पर क्या अमल दरामद करती है। बकास जरूरी नहीं है कि कोई कार्रवाई हो तभी आप रुके मवाद डालने पर। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर तो वॉइस भी मैच हो जाती है, तस्वीर भी फोटोशॉप हो जाते हैं, वीडियोस के अंदर भी एडिटिंग हो जाती है। कानून से डरने के बजाय मेरा ख्याल है कि इखलाकी बाउंड्रीज के ऊपर भी लोगों को चाहिए कि वो किसी भी किस्म का ऐसा मवाद जो कि उनके पास आए, जब तक कि कंफर्मेशन ना हो, जब तक कि कंफर्मेशन, देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि देखने के अंदर भी धोखा खाया जा सकता है। एडिटिंग होती है तस्वीर के अंदर भी, वीडियोस के अंदर भी, इवन के वॉइस के अंदर भी एडिटिंग के आजकल सॉफ्टवेयर्स हैं। तो मेरा ख्याल है जो मवाद आए उस पर बिलीव करना, उसको फॉरवर्ड करना, उस पर थोड़ा सा मेरे ख्याल से लोगों को एहतियात की जरूरत है। बिल्कुल बिलाल भाई, जिस तरह के ट्विटर पे एक टॉप ट्रेंड बन गया बिना किसी तहकीक के, बिना किसी सबूत के, तो इससे एहतियात बरतें, क्योंकि हमारे जो अखलाकियात हैं उनसे ये मावरा थी ये चीज़ें। तहम 26 तारीख को जो अपडेट आएगी इस हवाले से PTA जो रिपोर्ट जमा कराएगी सिंध हाई कोर्ट पे, उससे आपको आगाह करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे वकास खान, बिलाल अहमद और अब्दुल कादिर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।